कि पिकअप निकल रहा है, यही कैमरा बंद हो चुका है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। बिहार में ईवीएम बदलने का खेल इस समय शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 121 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। और जानते हैं वो ईवीएम कहाँ रखी है? वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। और चुनाव आयोग ये दावा कर रहा था कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन आज चुनाव आयोग के दावों की पोल खुल गई है। जहाँ पर ईवीएम रखा हुआ है वहाँ जो सीसीटीवी लगी हुई है वो बार बार बंद हो रही है। और एक पिकअप वैन आती है, अंदर जाती है, बाहर निकलती है। और ये पूरा जो खेल है वो रात में शुरू हुआ है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए। एक गंभीर आरोप लगाया गया है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। इस वीडियो की पूरी कहानी आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ये जो वीडियो है कहा जा रहा है कि वैशाली ज़िले के हाजीपुर के स्ट्रांग रूम का है। स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग से इस समय जवाब मांगा जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आरजेडी की तरफ से जारी हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ का जो सीसीटीवी है बार बार बंद हो रहा है। और जैसे बंद होता है उसी दौरान एक पिकअप वैन जाती है अंदर स्ट्रांग रूम में और फिर वो बाहर निकल आती है, फिर कैमरा ऑन हो जाता है। ये तस्वीरें दोस्तों बहुत सारी गवाही दे रही हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ के हालात हैं। देखिए पहले देखिए ये कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं। अपना तो है ये है, अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दे। तो यहाँ दावा किया जा रहा है कि वैशाली के इस स्ट्रांग रूम में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। यहाँ एक गाड़ी बार बार अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ईवीएम बदलने का खेल शुरू हो गया है। ईवीएम को यहाँ अदला बदली किया जा रहा है जिससे नतीजों को प्रभावित किया जा सके। एक हेडलाइन देखिए दोस्तों। इस हेडलाइन को सबसे पहले आप देखिए। जहां ईवीएम रखी वहां रात में सीसीटीवी बंद हुए, फिर घुसी वैन। आरजेडी के आरोपों पर डीएम ने लापरवाही मानी है। डीएम ने यहां सुरक्षा में चूक मानी है। दोस्तों नियम यही है कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद नहीं हो सकता है। अगर कहीं बंद हो रहा है ये सबसे बड़ी चूक है। सुरक्षा में इसे सबसे बड़े चूक के तौर पर देखा जाता है। एक और हेडलाइन आप देखिए यहाँ पर। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद, आधी रात में पिकअप वैन की एंट्री। आरजेडी के आरोपों पर डीएम ने दिया है जवाब। तो डीएम वर्षा सिंह ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर फुटेज भी जारी हो चुका है। मैंने आपको फुटेज भी दिखाया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी है वो बंद है और उसी दौरान यहाँ पर खेल शुरू हो जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक गंभीर आरोप भी लगाया है। आरजेडी ने इसको लेकर एक्स पर लिखा है कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग हर रोज़ बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए
उल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। यहाँ पर गंभीर आरोप गुजरात मॉडल पर ख़ास तौर से लगाया जा रहा है। मोदी शाह पर यहाँ बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं कि यहाँ शाह पहुँचे हुए हैं। शाह से लगातार आयोग के अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। वहीं दोस्तों इस बीच गृह मंत्री शाह का बयान भी सामने आया है और ऐसा बयान हर कोई जो सुन रहा है वो कह रहा है इतना कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी सरकार बनेगी। सबसे पहले दोस्तों आप ये बयान देखिए। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी और 11 बजते बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाली है। तो ये हैं गृह मंत्री शाह का ये दावा है कि बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। बड़ा सवाल ये है इनको ये कैसे पता है कि 8 बजे मतगणना होते होते 11 बजते ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनको कैसे पता है, ये दावा ये कैसे कर सकते हैं? क्या कहीं मिली भगत तो नहीं चल रही है बिहार में? और जैसा कि आरजेडी ने भी अपने पोस्ट में ये आरोप लगाया कि एक बड़ा नेता यहाँ बिहार में पहुँचा हुआ है, उसे चुनाव के अधिकारी मिल रहे हैं। इस बीच ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है और शक ये भी जाता है कि जब ये सीसीटीवी फुटेज बंद होता है उसी दौरान ईवीएम बदलने का खेल चालू हो जाता है। दोस्तों जब ईवीएम की बात होती है तब लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम में कोई भी धांधलीबाजी नहीं होती है, लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम पर, विपक्ष के नेता खास तौर से, वो कहते हैं कि चोर भी जब चोरी करता है तो 2 घर छोड़ के ही चोरी करता है। तो यहाँ बड़ी सफाई से चोरी हो रही है। दोस्तों ये जो वैशाली का स्ट्रांग रूम है यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन 1-2 कैमरा ही बंद है और इसीलिए यहाँ पर लोगों का शक जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम में यहाँ हेरा फेरी अदला बदली की जा रही हो। दोस्तों आपको बता दें जब बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था तो उस दौरान भी सवाल खड़े हुए थे क्या कि 2 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है और 6 और 11 को मतदान क्यों हो रहा है। इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि कहा जा रहा था कि 6 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा ईवीएम वहाँ स्ट्रांग रूम में जाएगी और फिर वहाँ से काउंटिंग सेंटर पे भेजा जाएगा, तो ये 6 से 14 तक ईवीएम रेस्ट क्या करेगी क्या। दोस्तों आपको बता दें अभी ईवीएम रेस्ट पर है, याद रखिएगा ईवीएम रेस्ट पर है। 6 तारीख से ईवीएम स्ट्रांग रूम में है और स्ट्रांग रूम की स्थिति क्या है आपने देखा वीडियो में। और अब 11 तारीख को चुनाव है, फिर 14 को मतगणना होगी, यानी ईवीएम को रेस्ट पर रखा गया है। इसको लेकर भी लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब लोग कहते हैं कि भाई चुनाव बैलेट से होना चाहिए, तो जो चुनाव आयोग कहता है नहीं ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है। कहाँ जल्दी से चुनाव हो जाता है? अरे 6 तारीख को चुनाव हुआ, 14 को नतीजे आएंगे और जब काउंटिंग होगी दोस्तों तो आप देखिएगा सुबह 11 बजे नतीजे नहीं आएंगे, रात 8 बजे नतीजे आएंगे। शाह को शायद ये पता नहीं है कि देर तक काउंटिंग चलती रहती है। अरे रुझान ही 11 बजे तक आते रहते हैं दोस्तों। 8 बजे ईवीएम खुलती है, रुझान ही 11 बजे तक आते रहते हैं। कई राउंड की मतगणना होती है। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है स्ट्रांग रूम का, जो भी देख रहा है कह रहा है कि यहाँ पर ईवीएम अदला बदली का खेल शुरू हो गया है। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों इस पूरे मामले में देखा गया है कि जो डीएम हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, उन्होंने लापरवाही भी मानी है। बड़ा सवाल ये है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, और जो कुछ इस स्ट्रांग रूम में हुआ है उसकी जाँच कैसे होगी। कहीं कोई अगर मशीन की अदला बदली हुई होगी तो उसकी जाँच कौन करेगा और कैसे पता चलेगा कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष हुआ है, मतगणना निष्पक्ष हुई है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने ये जो वीडियो देखा, फुटेज देखा, जो दावे किए जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज बंद है तो मशीनों की अदला बदली हुई होगी, दोस्तों इस आरोप से आप लोग कितने सहमत हैं? चुनाव आयोग पर आपको कितना विश्वास है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।